प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ग अष्टम हिंदी विषय में कविता पढ़ाने जा रहा हूं और जो कविता मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं उस कविता का शीर्षक है आजादी। पाठ 14 पेज नंबर 104 में आप निकालकर अपने समक्ष रखें और उसमें देखिए पाठ 14 शीर्षक आजादी। और आजादी शीर्षक कविता को लिखने वाले बालचंद्रन चुल्लिकाऊ और उसके अनुवादक हैं अशद जैदी। तो चुल्लिकाऊ जी का जन्म 1958 में हुआ था। मलयालम साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में भी ये जाने माने कवि रहे हैं और इनकी चर्चित रचनाएं भी है। कुछ प्रमुख रचनाओं में अमावसी और पति पेटू ये इनकी चर्चित रचनाएं हैं। और जहां तक कविता संग्रह का सवाल है वो कविता संग्रह में संसद से सड़क तक आता है। तो अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय तथा निर्देशन के क्षेत्र में भी इनकी ख्याति रही है। तो अब हम लोग इनकी लिखी हुई कविता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्होंने आजादी शीर्षक जो कविता लिखी है वो आजादी का मतलब क्या है इसे दर्शाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। अपने ढंग से जीना, अपने ढंग से जीना, बिना किसी बंधन के अपने मर्जी के मालिक स्वयं होना। अपने ढंग से जीना, हर कोई अपने ढंग से जीना चाहता है और व्यक्ति के ऊपर किसी का भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी के मालिक हम खुद हैं, यही आजादी है। पर आजादी में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। अगर आजादी में अनुशासन नहीं है तो आप सही अर्थ में आजादी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता है। अतः परिश्रम आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में आजादी बंधन बन सकती है। अगर आप अनुशासनहीन होंगे तो जिस आजादी की आप कामना कर रहे हैं वो आजादी आपके लिए बंधन बन जा सकती है। और आजादी के संदर्भ में व्यक्ति को क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, क्या क्या चाहते हैं, यह इस कविता में बताया गया है। आजादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना नहीं है, बल्कि आजादी तथा देश के प्रति कर्तव्य निभाना भी आजादी है। तो इस कविता में इन बातों को बतलाने का प्रयत्न किया गया है। तो कविता में जो बातें आपके समक्ष रखी जा रही है उस पर अब हम लोग नजर डालेंगे कि उस्ताद जी आजादी क्या होती है। उस्ताद जी आजादी क्या होती है पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। उस्ताद उर्दू लफ्ज है। उस्ताद का मतलब होता है गुरु और शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। तो ये उस्ताद कौन थे? ये उस्ताद दर्जी महोदय थे, टेलर मास्टर। यूं भी पहले जो टेलर मास्टर हुआ करता था मौलवी साहब, उनके आसपास लोग पढ़ने जाया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसीलिए दर्जी के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति जिसे शागिर्द की संज्ञा दी गई है। तो उस्ताद जी आजादी से क्या होती है? आजादी से क्या होता है?
आजादी आजादी आजादी, लोग सब पूछते हैं आजादी, आजादी से क्या होता है? काहे के लिए लोग, किस लिए लोग आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं, हर तरह की बातें होती है आजादी के नाम पर। क्या यह चारागाह में, क्या यह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? आजादी क्या है? क्या यह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, वह लैंप पोस्ट निश्चित नींद, निश्चित नींद। तो शागिर्द ने गुरु के सामने आजादी का अर्थ जानने के लिए अपने जिज्ञासा को रखा कि चारागाह में नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने, बेफिक्री और खुशी का नाम ही आजादी है, या सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाला जो पक्षी है, उड़ान भरने वाली जो चिड़िया है, उसका काम कुछ ऐसा ही है। आजादी यानी सूरज को प्राप्त कर लेना चाहता है, इतनी आजादी है ना। हम लोगों ने एक भजन सुना था, इतनी बुद्धि हमें दे न दाता, मन का विश्वास बिखरे न पाए, है ना। या मन का विश्वास कम होना, तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ सूरज की ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं, और इसीलिए आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं। सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। कहने का तात्पर्य है कि असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने के दुस्साहस को आजादी कहा जा सकता है। तो आजादी आप किसे कहेंगे? असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने के दुस्साहस को आजादी कहा जा सकता है। अगली पंक्तियां हैं, या इस अनंत कपड़े, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप में गतिमान पहिए, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। दर्जी ने जवाब दिया, दर्जी ने जवाब दिया, आजादी का मतलब है, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए शब्द है, आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आजादी यानी आजादी को ज्ञान, ज्ञानी का कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सपने नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। आजादी कहाँ टिकी है? तो सुई के नोक पर टिकी है। आजादी वह फसल है, आजादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है, क्योंकि दर्जी महोदय ही उसे सीखते हैं, हाँ? जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा, यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझने दूर हुई, शागिर्द की उलझने,
शागिर्द की उलझने दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। अर्थात क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंप पोस्ट मिल जाए तो उसकी परेशानियां समाप्त हो जाती है। राह में अंधेरा हो, अंधेरा पार करने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, और अगर अंधेरे में लैंप पोस्ट मिल जाए तो उसकी परेशानियां समाप्त हो जाती है। या यात्रा के दौरान हमें रुकने का कोई आश्रय मिल जाए, सराय कहते हैं रास्ते में ठहरने के लिए जो जगह जगह पे स्थान बनाया जाता है उसे सराय कहते हैं। तो अगर कोई सराय मिल जाए जहां हम निश्चित नींद ले सकते, जहां सराय में ठहर कर हम रात बिता सकते हैं, चोर उचक्कों और जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, अर्थात बेफिक्र होकर सो जाने का नाम आजादी है। यानी अगर हम सोए हैं और बेफिक्र हैं, किसी तरह की चिंता परेशानी नहीं है और कोई हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, तो यही आजादी है। भूखे को खाना मिलना चाहिए, प्यासे को पानी मिलना चाहिए, जो व्यक्ति ठंड से चिचुड़ रहा है उसे ऊनी कपड़ा चाहिए, है ना, और थके मांदे को सराय चाहिए, बिस्तर चाहिए। आजादी कवि के लिए एक शब्द है, आजादी कवि के लिए एक शब्द है। जिस प्रकार शिकारी के लिए तीर जरूरी है, तन्हाई के मारे के लिए महफिल जरूरी है। आप तन्हा जीने से घबराते हैं तो तन्हा को दूर करना है तो महफिल सजाओ और महफिल में शामिल हो, तन्हाई दूर हो। डरे हुए के लिए पनाह जरूरी है। जो व्यक्ति डरा हुआ है आखिर उसे कहीं ना कहीं पर पनाह मिलना चाहिए, आश्रय मिलना चाहिए। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान चाहिए। जो अज्ञानी है, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा मृतगमया। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म चाहिए और कर्म करने वाले जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उनको बलिदान की आवश्यकता होती है। आजादी क्या मांगती है? आजादी लहू मांगती है, आजादी बलिदान मांगती है। और बलिदानी को क्या चाहिए? बलिदानी को जीवन चाहिए, जीवन। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, ये टेलर मास्टर बोल रहे हैं दर्जी महोदय कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। क्योंकि जो कपड़ा बुनता है, कपड़ा सिलता है, वही तरह तरह का स्वप्न भी देखता है। तुम अनपढ़ गवार क्या जानो आजादी क्या चीज होती है। और आजादी के दीवाने जो स्वप्न करते हैं उससे उनका लेना क्या और देना क्या। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। अगर आप वहां तक पहुंच सको, उस नुकीले चोटी पर पहुंच सको, उसे बर्दाश्त कर सको, तभी प्राप्त कर सकोगे आजादी। तो आजादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काटता है। हमने सुना था रोने वाला ही गाता है। तो आजादी वो फसल है जो बोने वाला ही काट सकता है। अर्थात आपने बोया है तो आपको हक है, आपको अधिकार है उसे काटने का। रोटी वही खा सकता है जो कमाएगा वो खाएगा, जो बोएगा वो काटेगा। तो वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, वह कपड़ा जिसे दर्जी ही पहन सकता है, क्योंकि दर्जी ने ही सिया है, इसलिए उसे हक बनता है कि वो उसे पहने। तो यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगता है, यानी वो फिर अपने कर्म में मशगूल हो जाता है। शागिर्द इतनी बातों को सुनकर उसके मन में जो उलझने थी उसका उलझन दूर हो जाता है और वो शागिर्द फिर से
सुई में धागा पिरोता है, जीवन इसी प्रकार चलता है। क्यों सुई में धागा पिरोता है? यही तो अनुशासन है दर्जी के शागिर्द होने का। अभी हमने बतलाया कि आजादी में अनुशासन का महत्व होता है, वो जरूरी होता है। तो कविता में आजादी का संदेश बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्जी और उसके शागिर्द के द्वारा दिया गया है। आजादी का अर्थ उच्छृंखलता, दुस्साहस, अवसरवाद या स्वयं को सुख नहीं, बल्कि आजादी का अर्थ है श्रम, परिश्रम, मेहनत, त्याग और बलिदान से। उसके त्याग और बलिदान ने हमें जीवन दिया है। क्या दिया है? जीवन दिया है। और श्रम के महत्व को समझकर शागिर्द के सारे भ्रम दूर हुए और वह पुनः अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ता है, काम करना प्रारंभ करता है। तो बच्चों, हमने ये कविता यानी इस कविता को हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया और मैं होमवर्क के तौर पे गृह कार्य के रूप में आपको पृष्ठ संख्या 106 यानी 106 के 2, 3, 4 को कॉपी पर बनाने के लिए दे रहा हूं। उम्मीद है आप इसे भली भांति कर लेंगे। धन्यवाद।